आप देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद आप वापस मीटिंग एंटर नहीं कर पाओगे। चलिए तो आगे बढ़ता है। आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे कंपनी के बहुत ही सीनियर मेंटर जो इस कंपनी के बहुत शुरुआत से जुड़े हुए हैं, विशाल पवार जी को। विशाल पवार जी प्लीज आइए और आज विशाल पवार जी आपको कवर करेंगे इस कंपनी का बैकएंड कितना स्ट्रांग है। तो विशाल जी प्लीज आइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। थैंक यू सो मच धनंजय जी। थैंक यू। थोड़ा बीच में अगर डिस्टर्बेंस होगा तो हो सकता है क्योंकि मैं थोड़ा आउट ऑफ हूँ, सो आई विल बी ट्राई एज माय बेस्ट। दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मेरे लिए एक गुड न्यूज है आज, और वो है इसे कि आज 1 अप्रैल है और अप्रैल के दिन हर कोई अप्रैल फुल बनता है या बनाया जाता है। तो कंपनी ने ना अप्रैल फुल बनाते हुए मुझे सरप्राइजली, जिसका मैं वेट नहीं कर रहा था, वो प्रोडक्ट भी मेरे पास आ चुका है। आईपैड आई विल बी रिसीव बिफोर 1 आवर और बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव आईपैड है। एक्चुअली मैं आईफोन 12 का इंतजार कर रहा था, वो भी आएगा, उसको और 2-3 दिन का समय लगेगा, बट आईपैड जो मेरे लिस्ट में या जहन में नहीं था वो भी कंपनी के थ्रू आ गया। तो बस मैं ये इससे आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी कितनी स्ट्रांग है, इन बातों से हमें पता चलता है कि अगर आप भी भूल जाओ आपका प्राइस या आपका रिवार्ड, तो भी कंपनी आप तक वो चीज बहुत अच्छे से कैरी करवाती है। आलोक जी ने बहुत बढ़िया तरीके से हमें क्या चीज है, क्या सेल की पावर है, क्या बैकएंड में चीजें बढ़िया लेवल पे हो रही है और क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या हो सकता है, ये सारी चीजें बखूबी से आप सब लोगों के सामने रखी, और आप आशा करता हूँ कि आप सब लोग इसको समझ के अपने अपने लेवल पे अपना अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों मैं आपको एक सिंपल मतलब अलग टॉपिक के ऊपर लेके जाता हूँ। अलग टॉपिक के हम बात करते हैं 5 से 10 मिनट। देखिए दोस्तों, ये जो मंथ है अप्रैल मंथ, ये हम लोगों के लिए बहुत क्रूशियल मंथ है। मतलब ये महीने में जो चीज होगी वो ना बैकएंड में हुई है और ना इसके बाद होगी। ये 1 मंथ जैसे कि हम बोलते हैं पिक पॉइंट किसी भी चीज का, यहाँ से आप अपने जिंदगी का यू टर्न ले सकते हो या बैक टर्न लेके अपने घर पीछे जा सकते हो। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी आप सब लोगों के लिए। ये 1 मंथ में अपने टीम को बहुत बढ़िया लेवल पे आप संभालिए, उनको एजुकेट कीजिए, उनके पीवी कंप्लीट कीजिए, और शेयर्स जो इसी मंथ तक आपको मिलेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे ख्याल से 15 अप्रैल तक या उसके बाद आपको शेयर्स मिलना बंद हो सकता है। सो इस बात को ध्यान रखिए, आप शेयर्स, कॉइन और पीवी, ये तीनों चीजों को अच्छे से कलेक्ट करते हुए आगे बढ़िए, ताकि यही चीज आपको आगे चल के बहुत खलेगी, ये बहुत आपको दुख देगी कि मैंने उस टाइम पे क्यों नहीं समझा चीज को। इतना सारा चीज पांडे जी, आलोक जी, विजय जी, धनंजय जी हमें बार बार बता रहे थे, बार बार सिखा रहे थे, समझा रहे थे, और उस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि अप्रैल के बाद हम लोग आपको इतने अच्छे तरीके से सिखा पाएंगे, बता पाएंगे, या इतने बढ़िया तरीके से जिस तरीके से हम जूम मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं वैसे कर पाएंगे, क्योंकि हर कोई अपने अपने फील्ड में, अपने अपने टीम में मीटिंग, सेमिनार, इन चीजों के इतने बिजी रहेंगे कि आपको फिर से ऐसे सेशन मिलना बहुत डिफिकल्ट जाएगा। तो इस वक्त जो फ्री टाइम है, हम लोग भी फ्री है, आप लोग फ्री हो, कंपनी बैकएंड में अपने बढ़िया लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हमारा काम यह है कि कोरोना का हमें एक बहाना मिला है। मैं तो क्लियर बोलता हूँ, जहाँ लाइफस्टाइल जो हम आज इस मुकाम पे पहुंचे तो उसका फुल डेडिकेशन जाता है कोरोना को, क्योंकि कोरोना नहीं होता था तो आज पांडे जी, मैं, आलोक जी, विजय जी इस मुकाम पे नहीं रहते थे, क्योंकि कोरोना ने ही हमें घर पे बिठाया, कोरोना ने आप लोगों को हम तक पहुंचाया, और हम इतने बढ़िया तरीके से एक दूसरे के साथ आज जुड़े हुए हैं। और कंपनी का भी जो इतने बड़े लेवल पे कैंपेनिंग हुआ है उसका भी बहुत बड़ा श्रेय कोरोना को जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सारे लीडर, सारे लोग अपने अपने घर में थे और फ्री थे कि जो अपने अपने लेवल पे अपना काम बना पाए, और यही सिचुएशन फिर से हमारे सामने आ रही है दोस्तों। तो ये पूरे दुनिया के लिए बैड हो सकती है, पर हम लोगों के लिए अच्छी इसलिए हो सकती है क्योंकि इस वजह से आप घर पे रहोगे, और घर पे रह के आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करके, अपने लीडर्स को मोटिवेट करके, उनको पूरा जहाँ का प्लेटफॉर्म क्या है, कितना बेहतरीन है, क्यों अलग है हम सबसे, ये समझा के एक अच्छे लेवल पे अपना टीम सेट कर सकते हो। तो
इसको आप गलत या कोई दुखद चीज या फिर से अरे यार लॉकडाउन लगेगा, ये चीज ना माइंड में लाती हुए ये लाइए कि अब मैं मेरे टीम को और 8-10 दिन बहुत अच्छे से जुझारू तरीके से प्लानिंग कर सकता हूँ या टीम का संगठन कर सकता हूँ। अगर हम अपने महाराष्ट्र में, हमारे महाराष्ट्र का आपको उदाहरण दूं तो अशोक राव जी जो लास्ट टाइम के विनर थे, उसके लास्ट टाइम पे भी उन्होंने सेकंड थर्ड पायदान पे अपना परचम लहराया। तो हाल ही में उन्होंने अभी आज ही में एक सातारा में बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया और एक हेल्दी सेशन किया। लगभग मेरे ख्याल से 100-150 लोग थे उस सेशन में। लंच वगैरह का प्रोग्राम था। आप तब अभी थोड़ी देर बाद उसके फोटोज भी आएंगे अलग अलग ग्रुप से। तो देखिए दोस्तों, ऐसे माहौल में भी इतने बढ़िया लेवल पे महाराष्ट्र में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कैंपेनिंग हो रहा है, प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो इस बात को समझ जाइए कि लोग इस तरीके से ऐसे समय में अगर काम कर रहे हैं तो हम लोगों ने किस तरीके से इस चीज को समझ के कैरी करना चाहिए। क्या कर रहे हैं आप लोगों को? जूम मीटिंग में आना है और लोगों को बुलाना है और बस उनको 10-15 मिनट तक जहाँ के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देना है। ऑटोमेटिकली सब चीज सेट होती है। थोड़ा सा ट्राई तो कीजिए, उस बात के पीछे थोड़ा सा डेडिकेशन तो दीजिए। देखिए ये काउंटडाउन है ना, ये काउंटडाउन सिर्फ हमारे नजरों के सामने जो मीटर या काउंटडाउन का मीटर चल रहा है दोस्तों, ये इग्नोर कीजिए इस बात को। ये है भी या नहीं भी, एक्चुअल में ये चीज सब चीज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप आलोक जी के बातों से समझ चुके होंगे और उनका इशारा अगर समझ चुके होंगे आप, तो काउंटडाउन इज नॉट अ मैटर। जो कंपनी के बैकएंड में एडवर्टाइजमेंट सेक्टर का और बैंकिंग सेक्टर का या इंटीग्रेशन सेक्टर का या जो 6 सर्वर पे अलग अलग डिपार्टमेंट काम चल रहे हैं उन सेक्टर का बात की जाए तो उसका काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा और ये अप्रैल एंडिंग होने से पहले पहले सारी चीज आपके सामने रेडी और एकदम क्लियर पोजीशन में मिलेगी। तो इसलिए ये काउंटडाउन इस तरीके से जो चल रहा है ये अपने लिए अच्छी बात है कि ये अभी तक जीरो नहीं हुआ है। जिस दिन ये जीरो हो जाएगा तो आप उसके बाद आप ही बोलोगे, अभी जितना खुश होंगे ना आप लोग जीरो होने के बाद, उतना आप बाद में पछताओगे क्योंकि जीरो होने के बाद आपको शेयर्स और कॉइन मिलना लगभग ना के बराबर, मतलब मिलेंगे ही नहीं। तो उस वक्त आप पछताओगे कि अगर वो चीज उस टाइम पे हमने कर लेती थी तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी एंड माई टीम। सो दोस्तों इस बात को बहुत गहरी नजर से आप देखिए। और एक चीज वाउनेस आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट वीक जो हुआ किसको पता था फ्राइडे तक कि कंपनी क्या कैंपेनिंग का क्या रिवार्ड रखने वाली है। अचानक से कंपनी ने कैंपेनिंग का अनाउंसमेंट किया और देखा आपने प्राइस रखे तो कितने बेहतरीन प्राइस रखे। मतलब 1000 यूरो का गिफ्ट वाउचर, 5000 यूरो का एड पैकेज और हर किसी बंदे को आईपैड दिया कंपनी ने। सो दोस्तों कौन सा कंपनी ऐसा करता है बताइए? 5 वाइल्ड कार्ड एंट्री निकालना, क्या जरूरत है कंपनी को 5-5 वाइल्ड कार्ड? एक पे भी होता है ना। मैंने तो भी मेरे जिंदगी में जितने भी वाइल्ड कार्ड के टीवी चैनल के परफॉर्मेंस देख लो आप या ट्रेडिशनल के मार्केट के देख लो, एक वाइल्ड कार्ड के ऊपर दूसरा वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं निकालते हैं। ये पहला कंपनी है जो 5-5 लोगों को फ्री में आईपैड, वाउचर्स और इतना सारा चीज गिफ्ट के तौर पे दे रहा है। सो जिसकी देने की नीयत होती है, जिसकी देने की दानत होती है, तो इससे ये चीज पता चलती है कि किस लेवल पे कंपनी अपना काम कर रहा है या किस लेवल पे प्लेटफॉर्म अपना सेट कर रहा है। और एक चीज आपको इसमें ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट और प्राइजेस पहुंचे ना दोस्तों, तो इसके पीछे कंपनी को इंडिया में प्रोडक्ट हमारे पास पहुंचने के लिए 70% 70% एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी बोलो या टैक्सेशन लगाए। मतलब अगर ये पैड की प्राइस 70,000 रुपए तक की है तो ये पैड को कंपनी ने 45,000 to 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा पेड किए सिर्फ टैक्सेशन के मामले में। आप इस बात को अगर ठीक से समझो तो कंपनी ये चीज ऐसे भी कर सकती थी कि जैसे अपने इंडिया के जॉनी सर डायरेक्टर है, उनको कंपनी पेमेंट भेज के या अपने कंपनी के झालर के अकाउंट में पेमेंट डाल के बोल सकती थी कि आप अपने इंडिया लेवल में जितने विनर्स हुए उनको आप प्रोडक्ट भेज सकते हो। इससे क्या होगा कि कंपनी का इतना सारा पैसा बचेगा। बट दोस्तों जो थीम असल होती है ना, जो रियल होती है, जो रियल कंपनी बोलते हैं उसको, वो ऐसी चीजें नहीं करती है क्योंकि उनको भी उनके जगह पे ऑडिट करना होता है। उनका पूरा लेखा जो होता है उनके पैनल पे भी उनको संभालना होता है या दिखाना होता है उनके गवर्नमेंट्स या उनके टैक्सेशन को। तो इतनी बड़ी मतलब ये रिस्क बोले या इतनी बड़ी कौन करता है बताओ मुझे।
मतलब 1 लाख का अगर हमें मोबाइल मिलना है 1-1.25 लाख का, तो उसके पीछे 70-80 हजार का स्टैम्प ड्यूटी और टैक्सेशन। मैं तो मतलब सैल्यूट करता हूँ अपने ज़ा लाइफस्टाइल को कि ये बस सोच यही इसी जगह पे इसी प्लेटफॉर्म पे हो सकती है। दुनिया में आप देखो उल्टा ये करते हैं कि जहाँ पे आपको 1 लाख रुपए का अगर मोबाइल विन हुआ है तो वहाँ पे वो मोबाइल को छोड़ के नीचे के मोबाइल पे कैसे सल्टाया जाए सब्जेक्ट को, ये चीज सोची जाती है, ये चीज की जाती है हर कोई कंपनी में, आप देख लीजिए। पर यहाँ पे तो ऐसा है कि 1 लाख का मोबाइल 70,000 ऊपर से कंपनी पेड करे टैक्सेशन। तो ये जो वाउनेस है ना, ये आपको नहीं पता थी अभी तक, इसलिए मैं सोचा कि पहले इस पे पर्दा डाला जाए, इससे आपको पता चलेगा कि कितना मजबूती से काम चल रहा है सारी चीजों के ऊपर। सो थैंक यू सो मच धनंजय जी, मैं ज्यादा नहीं बात कर पाऊंगा, कल ठीक से और बाकी चीजों पे पर्दा डालते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विशाल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये कंपनी की देने की नीयत है, ये कंपनी फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है, इसके लिए ये सारी चीजें पॉसिबल है। नहीं तो बाकी की कंपनियां पहले आपसे पैसे लेते हैं, उसके बाद उसमें से 10% या 20% पैसे निकालकर फिर आपको प्राइसेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये कंपनी अभी तक इसका एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है, ये कंपनी का 1 रुपए का अर्निंग नहीं हुआ है, फिर भी कंपनी आपको दिल खोलकर चीजें बांट रही है। ये सबसे बड़ी चीज है और ये उसी तभी पॉसिबल होगा जब कंपनी के ओनर की देने की नीयत है, और इसको आप ध्यान में रखिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो अब बढ़ते हैं हमारे प्लान की तरफ, जो इस